मंगलाचरण के श्लोक ब्राह्म करके गोस्वामी तुलसीदास जी 5 सौरठों में पंचदेवों को वंदना करते हैं। मानो पंचदेव की वंदना करके जय जय। देखो पंचदेव वंदना आवश्यक है। सूर्य की वंदना करते, गणेश जी की वंदना करते, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि की वंदना करते, शंकर जी की वंदना करते और अंतिम सौरठा में गुरु चरणों की वंदना करते। रामायण की मध्यस्थता हमने पूर्व में आपको सावधान किया, गुरु वंदना है। मध्य में है गुरु है और जो मध्य में है मतलब प्रमुख है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि रामा महामोह तम जासु बचन और रामायण की पहली चौपाई गुरु वंदना से शुरू होती। तुलसीदास जी की प्रथम चौपाई बंदम गुरुपद पद सुरचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में श्री हरि ही हैं। देखो यहां भी गोस्वामी जी भगवान गुरु को श्री हरि का रूप बता रहे हैं। श्लोक भी कहता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बड़ी महिमा तुलसीदास जी बाबा कहते हैं। मैं उन गुरु भगवान श्री को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं जिनके चरणों की दया से जीवन धन्य होता है, श्री हरि की प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होता है। ऐसे भगवान को श्री हरि रूप मान करके वंदन करता हूं। अमेय मूरे मय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। देखो भगवान भी गुरु की महिमा गाते हैं और गुरु महिमा मूल है। संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है गुरु महिमा, गुरु कृपा। जिनके जीवन में गुरु के चरणों की धूली होती है उनको कभी भी भव रोगों में नहीं पड़ना पड़ता। भव से पार कराते हैं, बेड़ा पार कराते हैं। भगवान गुरुदेव भव से पार कराते, बेड़ा पार कराते। आहा संजीवनी बूटी का उदाहरण देकर के तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरु के चरणों की धूली लेते हैं, धूली का अर्थ ये नहीं है कि उनके पांव की माटी लेकर शरीर में लगा दो तो जय जय हो जाए ना, तो बात तो ठीक है। पर गुरु चरण रज का एक अर्थ है आज्ञा का पालन करना। गुरु चरण रज का एक अर्थ है आज्ञा का पालन करना। तुम धूरा तो खूब लगा रहे पर मान तो छू नहीं रहे। एक बार एक व्यक्ति हमको मिले तो हमने कहा भैया क्यों पीते हो, क्या जरूरत है पीने की? बोले महाराज का आदत पड़ गई, पिया तो है लेकिन भगवान है पहले लगा दी भोग। तो हमने कहा भैया उससे क्या हो जाता? बोले कुछ नहीं, हमने ही आप सबके श्री मुख से सुना है कि जो भगवान है भोग लगा लो तो फिर भगवान का प्रसाद बन जाता, तो प्रसाद पीते। देखो राम कथा कल्प वृक्ष है,
भगवान को भोग लगा करके पाना चाहिए, पर ऐसा भोग लगाओ जो पाने योग्य हो। एक बार हम एक जगह राम कथा कर रहे थे, बहुत धामी पे भाई वे संत आउत रात बीच बीच में, तो हमने कथा में कहा कि भाई जो 1 साल तक प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता है उसकी कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। अब 1.5-2 साल बाद वो फिर मिले हमें, बोले महाराज तुम तो कहते साल भर पाठ करियो जो कामना होगी पूर्ण हो जाए। 2.5 साल हो गए आज लो पूरी नहीं भाई। तो हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कामना क्या थी? बोले कुछ नहीं, पड़ोसी हैरान करत तो हम सोचे उनको नाश हो जाए। अब भाई जो है इस प्रकार का संकल्प लेकर बैठोगे तो 1 जन्म क्या 7 जन्म भी पूर्ण नहीं होना। ऐसे एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक माताजी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी पुस्तक लेकर के, उसमें एक चौपाई आती है तुम रक्षक काहू को डरना। अब वो पढ़ रही थी तुम राक्षस काहू को डरना। अब बताओ भाई कैसे कल्याण होगा? अर्थ का अनर्थ करोगे तो कहां से कल्याण होगा? पढ़ो, पर उतना हमने पूर्व में आपको सावधानी किया, जितना समझ आएगा उतना पढ़ो। उसी प्रकार दाता गुरु चरण रज का अर्थ यह नहीं है कि उनके चरणों में आप लौट जाओ भभूति लगा लो। गुरु चरण रज का अर्थ है उनके वाक्यों पर चलो, मानो। मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, कीजे कार्य परम सुजानी। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी मान लो, बुरी भी हो पर भला होगा, उल्टा हो पर कल्याण होगा। एक बार एक महात्मा एक राजा के घर गए। राजा के यहां बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य थे, आचार्य थे, दर्शन करने आए सब। एक पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, बेचारे संत पहुंचे हुए थे, उनके पीछे पड़ गए वो गुरुजी के, महाराज कोई मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, चमत्कार वाला। अच्छा, चमत्कार के पीछे आदमी ज्यादा भागता है। अब हम आपको सीधी बात बताएं, सबसे बड़ा तो यही चमत्कार है कि तुम मानव हो। भगवान का सिस्टम देखो, 2 आंखें, 2 कान, नासिका, मुख। दूसरा चमत्कार सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष देखो, अपने टाइम से चले जाते, अपने टाइम से रोज आ जाते। ये लाइट जलाओ तो बिल महीने भर में फलाना फलाना आ जाता है, इतने जमा करो वरना कनेक्शन कटेगा, कुड़की हो जाएगी। पर धन्य है सूर्य भगवान, फ्री में उजियारा रोज दे रहे हैं, अपने टाइम पे आ जाते हैं। तुम सोच है जगो, आज तक कोई बिल नहीं भेजा। परंतु हम आप भगवान का उपकार और चमत्कार नहीं मानते, यही जीवन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। तो महात्मा के पीछे वो बालक पड़ गया, कोई मंत्र दे दो, बढ़िया सा चमत्कार सिखा दो। महात्मा रोज कहे अब तो तनक और बढ़ो, बाद में दो। बोले नहीं भाई पूरे तनक और बढ़ो। अब जो रोज पाछे पढ़ दो, वैसे तो भीड़ उन महात्मा के पास पड़ी रहे। एक दिन महात्मा झाड़े जंगल जा रहे थे, जो पाछे लग गए, बोले आप तो मंत्र ले ही के रहे, निकाल तो मैं भग जाऊं मंत्र। अब वो बेचारे लोटा लेके, जो पाछे पाछे भी आगे आगे भी, हर बार भग जाए यार भाई, ये पीछा ना छोड़। चलते चलते 2-3 किलोमीटर चल दिए महात्मा, और ये पीछा ही ना छोड़े। जा तो रहे थे डोल डाल, अब गुस्सा आ गया महात्मा को, सो लोटा लिया, बोले भाग रहा वरना मार लोटा खपाड़ फोड़ दे। इसे लगा कि यही मंत्र है, क्योंकि इसने कुछ देर पहले कहा था मंत्र दे दो। बोले ठीक, भाग रहा कि मार लोटा खपाड़ फोड़ दे। इसने कहा, सोचा कि ठीक भी कहा, और फिर ये भी कहा कि मार लोटा खपाड़ फोड़ दे, लगता यही मंत्र है, पहली बार सुना। ये मंत्र लेकर के आ गया। गुरुजी तो अपने चले गए। ये रोज जपे,
मार लोटा खपाड़ फोड़ दई, मार लोटा खपाड़ फोड़ दई, रोज जपे। महाराज निष्ठा इसकी प्रबल थी, मंत्र सिद्ध हो गया। एक बार राजा का राजकुमार बालक बीमार पड़ा, सब वैद्य हार गए, बड़े बड़े ओझा तांत्रिक बुलाए गए, कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई थी राजकुमार के ऊपर, पर वो ठीक ना हो। ये भी झोपड़ी बना करके बैठा रहता था, गुरुजी का रोज ध्यान करता था, मंत्र वही था, मार लोटा खपाड़ फोड़ दई। हाँ, रोज जपता था। कानों कान इसको खबर लगी कि राज्य के जो राजा हैं उनके राजकुमार को प्रेत बाधा हो गई। लोगों ने इनसे कहा भाई तुम जाओ, तुम भी तो माला जपत रात कछु कुछ चमत्कार दिखाओ। इसने कहा ठीक है। राजभवन पहुंचा तो पहले से ही कर्मकांडी ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे, कोई मंत्र पढ़ रहा, वैद्य कुछ कर रहे, सब कोई प्रार्थना कर रहा, कोई हवन कर रहा, लगे। ये पहुंच गया, अनायास इसके हृदय में गुरु निष्ठा बड़ी प्रबल थी तो जग गई। देखना गुरु कृपा कैसी होती है श्रीमान। और इसने चिल्ला करके कह दिया, सुनो हम इसे एक पल में ठीक कर देंगे। सब चौंक गए। राजा भी बोला भाई करके दिखाओ। आए तो बहुत कहने वाले, पर कोई कर नहीं पाया। ठीक, ओझा थोड़ा पीछे भय, ये पहुंचा, राजकुमार के कान में जाकर के इसने वही गुरु मंत्र बोल दिया, उठ बैठ वरना मार लोटा खपाड़ फोड़ दे। और दयालु बात यही ब्राह्मणी होती, 3 बार कहा और उसके शरीर में चेतना आ गई, वो राजकुमार उठ के बैठ गया। हाहाकार मच गया। राजा शरणागत हो गए, बड़े बड़े ओझा तांत्रिक सिद्ध पुरुष वंदन करने लगे। अब तो भीड़ लगने लगी, स्थान बन गया रोज दर्शन का इनका, भभूति वितरने लगे। एक दिन इनके ही राजा के जो गुरुजी थे, जो इसके भी गुरुजी थे, वो भी इनके दर्शन करने आए। उन्हें तो पता नहीं था ये फलाना चेला, वो तो भूल गए थे। गुरुजी ने सुना कि भाई कोई ऐसा ऐसा है, वो बड़े जानकार हैं। गुरुजी ने सोचा हम भी ऐसे साधु के दर्शन करें। अब गुरुजी को जहां इसने लैंड में खड़ा होते हुए देखा, भाग आसन से शरणागत हो गया। गुरुजी बोले भाई ये क्या है? अरे बोले आप तो हमारे गुरुजी। अब गुरुजी ने देखा बड़े बड़े महात्मा इसको प्रणाम कर रहे, ये हमको प्रणाम कर रहा। बोले भैया दीक्षा कब दी? बोले होते जंगल में। अब गुरुजी भी चिंता में कि हमने फिक्स चेला बनाए, सब ध्यान है कि जो हमारा चेला है, एक जो बड़वानों को चेला मिलो की ध्यान ही नहीं है कि मंत्र कबे दो। तो गुरुजी बोले भाई हमने तो तुम्हें मंत्र दिया। बोले दिया नहीं, आपका ही तो मंत्र हम जप रहे, वही को तो चमत्कार है। धीरे से कान में बोलो, राजा की लड़का हमने करो का है, कोई मंत्र सुना दो। गुरुजी बोले भाई वो मंत्र हमें बताओ। बोले आप ही ने कही थी गुरु मंत्र, हमें सुना, गुरु मंत्र बता। बोले हमें तो बता सके, हम आओ तो मंत्र। बोले चलो कोने में। आपने ही तो दिया था मंत्र का, मार लोटा खपाड़ फोड़ दी। गुरुजी बोले भाई ये कौन सा मंत्र? बोले आप ही ने दो। अब तब इनको गुरुजी को बाकिया ध्यान आया। बोले हम झाड़े जंगल जा रहे थे, हम तो मारे गुस्सा के बोल दिए कि मार लोटा खपाड़ फोड़ दी। पर धन्य है चेला राम, इस शब्द पर ही निष्ठा रख ली तो धन्य है प्रभु की गति, और धन्य है गुरु की परंपरा के उस नाम मंत्र मुख से जो निकला वही मंत्र बन गया और इतना बड़ा चमत्कार कर। शास्त्र कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पमा। ध्यान के लिए अगर कुछ है, किसी का ध्यान करना चाहो तो गुरु मूर्ति का ध्यान करो।
पूजा करना चाहते हो तो गुरु के पाद कमलों की पूजा करो। मंत्र चाहते हो तो गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु कृपा से ही मोक्ष प्राप्त संभव है। गोस्वामी जी की इसलिए पहली चौपाई रामचरितमानस की गुरु को समर्पित।